क्या बीजेपी पार्टी विपक्षों पर हमला कर कर लोकसभा चुनाव जीतेंगे? कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनका सीधा मुकाबला भाजपा के उम्मीदवार मनोज तिवारी से है। एक व्यक्ति जिसका शायद नाम दक्ष चौधरी बताया जा रहा है, वो व्यक्ति कन्हैया कुमार को गया माला पहनाने के बाद वो व्यक्ति कन्हैया कुमार पर हमला कर दिए, यानी कि थप्पड़ चला दिए। जो व्यक्ति कन्हैया कुमार पर हमला किए थे वो भाजपा के सांसद मनोज तिवारी के समर्थक बताया जा रहा है। अब ये चीज़ यकीन में कैसे पता चलेगा? आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर देखने के लिए मिल रहा होगा। उस तस्वीर में मनोज तिवारी एक स्टेज पर अपनी भाषण दे रहे हैं। उनकी दो आदमी के बाद वही व्यक्ति बैठा है जो कन्हैया कुमार पर हमला किए हैं। अब सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर ही उठती है कि जो व्यक्ति कन्हैया कुमार पर हमला किए थे वो मनोज तिवारी के साथ क्यों दिख रहे हैं? कन्हैया कुमार भी इस बात को कहे हैं कि भाजपा के सांसद मनोज तिवारी अपने समर्थकों से हम पर हमला करवाए हैं। जो व्यक्ति कन्हैया कुमार पर हमला किए हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं कि उनके ऊपर पुलिस केस दर्ज है। गाजियाबाद में माहौल बिगाड़ने की साजिश रचे थे। गाजियाबाद के मस्जिद में जूता पहनकर घुस गए थे वो व्यक्ति, जिसके बाद उसके ऊपर पुलिस केस भी दर्ज है। कन्हैया कुमार पर जो व्यक्ति हमला किए हैं उनके ऊपर पुलिस केस दर्ज है। गाजियाबाद के मस्जिद में जूता पहनकर घुस गए थे और वैसे लोग भाजपा के सांसद मनोज तिवारी के साथ तस्वीर में दिख रहे हैं और वही व्यक्ति हैं जो कन्हैया कुमार पर हमला कर दिए। एक तरफ तो वो व्यक्ति हैं जो गाजियाबाद के मस्जिद में जूता पहनकर घुस गए थे, मुसलमानों में भी माहौल बिगाड़ने की साजिश रचे, और दूसरी तरफ भाजपा के सांसद मनोज तिवारी हैं जो उसी व्यक्ति से कांग्रेस के कैंडिडेट कन्हैया कुमार पर हमला करवा दिए। क्या इस तरीक़े से बीजेपी पार्टी लोकसभा चुनाव जीतेंगे? मनोज तिवारी को लगता है कि मैं वहाँ से चुनाव जीता हूँ, वहाँ के लोगों के लिए अच्छा कामें किए हूँ, तो फिर क्यों विपक्ष से डरे हुए हैं? कन्हैया कुमार हैं जो कहें कि राजनीतिक में हमारा विरोध कीजिए, राजनीतिक के मुद्दों उठाकर हमारा विरोध कीजिए, लेकिन मर्यादा की सीमा मत लांघिए। राजनीतिक को मुद्दों को उठाकर ये लोग विपक्ष को कितना विरोध करेंगे जो हमें और आपको अच्छी तरीके से पता है। भाजपा के सांसद मनोज तिवारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम तो बहुत ज़्यादा कमाए हैं, लेकिन राजनीतिक में आने के बाद अपने सारे नाम को डुबा दिए। तो ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं दिया जाता है कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं, बढ़िया गाते हैं। मैंने उनको फिल्मों में देखा हूँ, अगर वो राजनीतिक में आए हैं तो मैं उनको वोट देकर चुनाव जितवाता हूँ ताकि वो हमारे लिए अच्छे से काम करेंगे। अगर ऐसा सोचकर आप किसी को वोट दे रहे हैं तो बहुत पीछे रह जाइएगा, क्योंकि राजनीतिक में पढ़े लिखे लोग को मौका नहीं मिल रहा है, बल्कि जिनके पास थोड़ा नाम है, फाइम है, गायिका के वजह से लोग जानते हैं, उनको राजनीतिक में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। बॉलीवुड की हीरोइन कंगना रनावत को भी बीजेपी पार्टी लोकसभा का टिकट देकर लोकसभा चुनाव लड़वा रहे हैं। क्यों लोकसभा चुनाव लड़वा रहे हैं? क्योंकि उनका थोड़ा नाम है, फेम है, लोग उनको फिल्मी इंडस्ट्री के वजह से जानते हैं। इस वजह से बीजेपी पार्टी कंगना रनावत को लोकसभा का टिकट देकर लोकसभा चुनाव लड़वा रहे हैं। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि कोई फिल्मी इंडस्ट्री से आता है, भोजपुरी इंडस्ट्री से आता है, बहुत बढ़िया गाता है, तो उसके विषय पर अगर उनको वोट डालने के लिए जा रहे हैं तो बहुत पीछे रह जाइएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी हीरो अगर भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं तो उनको भोजपुरी इंडस्ट्री में ही रहने दीजिए, उनको राजनीतिक में लाकर नहीं बैठा दीजिए, क्योंकि राजनीतिक में पढ़े लिखे को बहुत पीछे धकेला जा रहा है, और जिनके पास नाम है, फेम है, गायिका के वजह से जानते हैं, उनको राजनीतिक में आगे बढ़ाया जा रहा है। भाजपा के सांसद मनोज तिवारी इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव उनके लिए जीतना बहुत मुश्किल दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मनोज तिवारी के लिए गए थे प्रचार करने के लिए। उनका कहना है कि पैसा देकर उनको लाया गया है। मैं मनोज तिवारी को वोट नहीं दूंगा, बल्कि कन्हैया कुमार को वोट दूंगा। एक पत्रकार हैं जो वहां के लोगों से बात किए हैं, सुनिए वो लोग क्या कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है मनोज तिवारी का जो रोड शो है, लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ पर। इस बार यहाँ के लोग किसको चुनेंगे, यहाँ
यहाँ से कौन जीत रहा है? वोट तो है नहीं, वोट बिल्कुल भी नहीं है। अरे आपने तो बीजेपी का पट्टा डाला हुआ है। पट्टा डालने से कुछ नहीं होता साहब, इनकी जुमलेबाजी हर कोई को पता है, ठीक है ना। तो ये जुमलेबाजी में हम भी शामिल हैं, क्या करें अब। जहाँ जहाँ भीड़ जा रही है उसके साथ चले जा रहे हैं, लेकिन आप किसको वोट करेंगे? नो डाउट कन्हैया, किसको? कन्हैया। कन्हैया को वोट करेंगे। लेकिन सवाल ये है, ये रोड शो तो मनोज तिवारी का है। नहीं, रोड शो अरे बस दिखाने के लिए है, बस दिखावा है, बस दिखावा है। आप क्यों आए यहाँ पे? ये भीड़, ये बेरोजगारी कुछ भी करवा सकता है साहब। पैसे लेके मतलब ये सीधा कह रहे हैं कि पैसे। अब आप कुछ भी कह सकते हैं इसे, तो बोलिए ना कैमरे। नहीं इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं आप यहाँ आए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले किसको वोट किया? कांग्रेस को? नहीं, इसके पिछले तो मैंने 14 से लेके और 19 तक भाजपा को ही वोट कर रहा हूँ। भाजपा को वोट? बिल्कुल। इस बार किसको दे रहे हैं? इस बार तो मैंने आपको बताया, नो डाउट कन्हैया। तो इससे पहले मनोज तिवारी को वोट दिया था? बिल्कुल। तो इस बार क्या हुआ ऐसा? आपका हर जगह आप ये जो सड़क है, आप एक बार अपने कैमरामैन से कहा कि इस सड़क को दिखाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्या ये 10 साल में ठीक नहीं हो सकता था? क्या ये 10 साल में ठीक हो सकता था? वो तो कह रहे विकास ये कुछ नहीं है, विकास कुछ नहीं है। विकास के नाम पे जैसे जुमलेबाजी चल रही है, आने वाले समय में जनता एक एक चीज का हिसाब लेगी। जनता एक एक चीज को जानती है, एक एक चीज को समझती है, और ये समझ के ही फैसला करेगी जनता। कन्हैया कुमार कितने वोटों से? हाँ जी, कन्हैया कितने वोटों से? लगभग कम से कम 2.5-3 लाख वोटों से जीतेंगे वो। ये बता दीजिए कितना रुपया मिला है? तो क्या सर, बता तो रहा हूँ, एक बेरोजगार कुछ भी करने क्या कर रहा है? ये देश की बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ा लिखा बेरोजगार हूँ साहब। बिल्कुल। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं हम रोजगार देंगे। हाँ तो रोजगार है ना, मैं हूँ ना रोजगार, यही तो रोजगार। हाँ, इलेक्शन में भीड़ जुटाना ही तो रोजगार है इस देश का जी। इस देश का मुख्य रोजगार इलेक्शन कैंपेनिंग में भीड़ जुटाना ही है। तो आप लोगों ने देखा होगा, उन लोग कह रहे हैं कि पढ़े लिखे बेरोजगार के लिए सबसे बड़ा रोजगार यही है कि 5 साल में एक बार लोकतंत्र के महापर्व आती है, पार्टी के कैंडिडेट हैं जो उन लोगों को कुछ पैसा देकर चुनावी प्रचार में शामिल कर लेते हैं, भीड़ जुटा देते हैं, माहौल बना देते हैं कि जिससे लोगों को पता ये चले कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। लेकिन असल में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। वो लोग कह रहे हैं कि मैं बेरोजगार हूँ, हम लोगों को पैसा दिया गया है तब जाकर चुनावी प्रचार में शामिल हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को पैसा देकर चुनावी प्रचार में शामिल किया गया है तो इन लोगों को पैसा देकर वोट भी ले लेंगे। कई जगह ऐसा हुआ है, आप लोगों ने सुना होगा। मनोज तिवारी जो उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव जीते हुए हैं, एक बार भी बेरोजगारी के मुद्दा सदन में उठाए होंगे। एमपी थे, एमपी के पास कम पावर नहीं रहता है, लेकिन ये लोग हैं जो कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी बेरोजगारी गरीबी के लिए काम कर रहे हैं और यही बात बोलकर अपनी बातों को ख़त्म कर देते हैं। इन लोगों को उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता हैं जो चुनाव जिताए हैं, सांसद बने हैं, तो ये लोग अपना जो काम किए हैं, जो बताइए ना, प्रधानमंत्री मोदी जी के काम को क्यों दोहरा रहे हैं? अपना काम को बताइएगा तो थोड़ा वोट भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये लोग प्रधानमंत्री जी के बातों को दोहराकर अपनी बातों को ख़त्म कर देते हैं।